नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जोशी मठ में मौजूद हैं और आपदा प्रभावित इलाकों का इस वक्त जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशी मठ में मौजूद। सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण यहां किया और फिर जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की। इस वक्त जोशी मठ पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों से बातचीत करते हुए साथ ही स्थानीय लोगों से भी पुष्कर सिंह धामी की यहां मुलाकात हुई है। जिस तरीके से घरों में दरारें पड़ रही हैं उसको लेकर के वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान। और इसी बीच सर्वेक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम धामी जोशीमठ पहुंची और एक एक घर में जाकर के बारीकी से जायजा ले रही हैं। घर की तस्वीर आपके सामने है, जहां जिस तरीके से दरारें आ रही हैं, मकान टूट रहे हैं, सड़कें वहां पर टूट रही है। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करी है। हालांकि इन सबके बीच कई परिवारों ने अभी तक पलायन वहां से कर दिया है। कुछ लोग वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन सीएम धामी की तरफ से भी ऐलान किया गया जो भी पीड़ित परिवार है उन्हें अलग जगह पर रहने के लिए, अगर वो किसी मकान में रहते हैं किराए के मकान पे, तो किराए के तौर पर 4,000 रुपये हर महीना उन्हें दिया जाएगा। लेकिन खुद पहुंचे, जायजा लिया है। पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया सीएम धामी की तरफ से, उसके बाद एक एक मकान, एक एक घरों में पहुंच रही हैं और जो दरारें आई है उसे बारीकी से देख रहे हैं सीएम धामी। लोगों से मुलाकात करके हालचाल भी जाना है और सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन दिया है। मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अक्षय, हम तस्वीरें देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की खबर थी। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां जोशीमठ पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर जिस तरह का दहशत का माहौल है और जिस तरीके से सरकार पिछले कुछ सालों में काम करती रही, ये जो तस्वीरें मिल रही है वो नवंबर से ही वहां पे ये हो रहा है। तकरीबन 500 से ज्यादा घर हैं जिसमें दरारें हैं। अब आगे इसका सल्यूशन क्या होगा और अभी फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए शिखा, दो बातें हैं। एक तो कि हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम ने, इसके अलावा लोगों से मुलाकात की है, लोगों के घरों में पहुंचे हैं, वहां उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मैं ये तमाम लोग आपको दिख सकते हैं, उनसे चर्चा की है और चर्चा करने के बाद अधिकारियों के साथ अब बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ अब वो निरीक्षण करने के बाद ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्लान किस तरह आगे बढ़ा जाए। तो अधिकारियों के साथ बैठक काफी महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि वहीं से प्लान तैयार होगा कि किस तरह से जोशीमठ को बचाना है। क्योंकि जिस तरह से दरारें आई हैं, सड़कें फटी हैं, ये बद्रीनाथ हाईवे है और शहर का ये बीच का इलाका है, यही बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने साजो सामान के साथ बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि जो मकानों में दरार आई हैं, सड़कें फटी हैं, भू धसा हुआ है और उसके बाद लोगों में निश्चित रूप से दहशत है। अब अधिकारियों के साथ बैठक सीएम कर रहे हैं और बैठक के बाद वो देहरादून के लिए कुछ देर में रवाना हो जाएंगे। साफ तौर पर है कि अधिकारियों से, सर्वेक्षण टीम से वो चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आपको देखने को मिला है और आपको क्या लगता है कि किस कारण ये भू धसा हुआ है, घरों में, छतों पर किस तरह दरार आई है, किस तरह से खेत फटे हैं। सर्वेक्षण टीम के साथ चर्चा तो करेंगे सीएम धामी, लेकिन जब मुलाकात हुई होगी तो क्या कुछ कोई भी जानकारी सर्वेक्षण टीम ने सीएम धामी को दी है? क्योंकि अभी तक वहां जो सर्वे हो रहा है उससे जुड़ा हुआ। देखिए, मुख्यतः ये बात थी कि अधिकारी, सभी अधिकारी, चाहे वो मंडलायुक्त हो, डीएम हो, यहाँ पर सर्वेक्षण टीम हो, भू वैज्ञानिकों के साथ भी उन्होंने वो बात करते रहे। लेकिन सीएम का मुख्य उद्देश्य उस समय सर्वेक्षण के दौरान यही था कि किस तरह से लोगों की परेशानी को जाना जा सके। साफ तौर पर है कि वही कोशिश वो करे। घर में वो जा रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कुछ बच्चों से भी मुलाकात की, कुछ परिवारों से भी मिले, कुछ लोग इमोशनल भी हुए और एक बच्चे को उन्होंने गले भी लगाया। तो साफ तौर पर है कि जिस तरह परेशानियों से जोशीमठ के लोग गुजर रहे हैं, कोशिश की जा रही है अक्षय, लेकिन जिस तरीके से विशेषज्ञ की टीम पिछले 2 दिनों से वहां पहुंची हुई है, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको मिल पा रही है? ये तमाम चीजें जो यहाँ पर हो रही है जोशीमठ में, उसकी असली वजह क्या है? विशेषज्ञों का क्या कहना है? देखिए, अभी विशेषज्ञ पूरे निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि कुछ जो पानी का रिसाव है वो जो टनल के नीचे, रोड के नीचे ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि भूधसाव का कारण बन रही हैं। कहा जा रहा है कि सड़क के नीचे पानी तेज रफ्तार से बह रहा है और वो कहीं ना कहीं घरों के आसपास जो सीवेज बन चुके हैं वो कारण बन रहे हैं भूधसाव का, घरों के में
में दरारें पड़ने का, और कई जगह तो हाईवे जैसे टूट गए हैं। बद्रीनाथ का जो हाईवे है वो टूट गया है, जिस पर मैं मौजूद हूँ इस समय। तो साफ तौर पर है कि सीएम के सामने अब चुनौती भी है। हालांकि वो सर्वेक्षण लगातार उन्होंने किया, लोगों से जानकारी ली, और अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि एक चेकआउट प्लान किया जाएगा। प्लान चेकआउट करने के बाद किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी और उस पर सभी की नजर रहने वाली है, हमारी भी नजर रहेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर वो हजारों लोग जो बीते कई सालों से वहां रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपना आशियाना छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने पलायन कर दिया है। स्थानीय निवासी क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, स्थानीय निवासियों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें नहीं देखी हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें एक दो जगह देखने को मिली हैं, लेकिन 12 से 14 घंटे में दरारें बढ़ती जा रही हैं। वो बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती हैं। और जिन होटलों में, जिन घरों में ब्रेकडाउन हुआ है, जिस तरह दरारें पड़ी हैं, उसको पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपदा जो पीड़ित हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, सरकार उनको सहायता देगी और जल्द ही उसका प्लान तैयार कर दिया जाएगा। आज ये माना जा रहा है कि शाम तक चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। प्रशासनिक अमला क्योंकि यहीं पर कैंप कर रहा है। चमोली जिले का ये जोशीमठ इलाका सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास से भी काफी समृद्ध है। ऐसे में इस शहर को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। वो हर संभव अक्षय, कहा यह भी जा रहा था कि जोशीमठ में ये जो दरारें देखने को मिल रही है नवंबर से ही, ये टनल की वजह से हो रहा है, और टनल क्योंकि बनाया जा रहा है इसको लेकर के हो रहा है। इससे जुड़ी कोई जानकारी, और चूंकि सीएम का इंतजार लंबे वक्त से वहां के स्थानीय निवासियों को था, ऐसे में जब सीएम आज पहुंच गए हैं तो क्या कुछ अहम ऐलान उनकी तरफ से किया गया है? देखिए, सीएम ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मेरी नज़र उन लोगों पर है जिस पे कि आपदा पीड़ित हैं, उनको कैसे पहले फौरी तौर पर राहत दिलाई जा सके और उनको शिफ्ट किया जा सके ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। ये सवाल जो आपने पूछा कि टनल को वजह बनाई जा रही है, उस पर भी हमने सवाल सीएम पुष्कर सिंह धामी से किया। उनका साफ तौर करना है कि अभी क्योंकि रिसर्च चल रही है, भू वैज्ञानिक और तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, तो इस पे कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में भी बातें रखी जा रही हैं, लोगों पर नजर रखी जा रही है, और उस जो वाकया है, टनल का वाकया है, उस पर भी तमाम बातें लेकिन अक्षय, कहा यह भी जा रहा है कि 1976 से ही ये खतरे की जो घंटी है वो जोशीमठ में बज रही है, लेकिन किसी सरकार ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज वो सिचुएशन आकर खड़ी हो गई कि वहां के स्थानीय लोगों को अपने घरों को, जो सालों से वहां रह रहे, उसको छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है। देखिए, साफ तौर पर है कि मैंने कहा कि बहुत पुरानी नगरी है। शंकराचार्य यहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी और ज्ञान दिया था। साफ तौर पर है कि सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास से भी जोशीमठ काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि बाबा बद्री विशाल यहाँ पर शीतकालीन जो समय होता है वहाँ पर निवास करते हैं। ये एंट्री पॉइंट है बद्रीनाथ का, और साफ तौर पर है कि इसको बचाने की जिम्मेदारी अब सरकार के सामने आ पड़ी है। 1976 से, जैसे आपने जिक्र किया, ये कहें कि उसके बाद थोड़े से हालात बदले हैं, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल में देखा जाए कि उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस हालात में सुधार हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, और आपको हम ये भी समझाते हैं आखिर जोशीमठ में अब तक क्या कुछ हुआ है और जो ये परेशानी उत्पन्न हुई है उसकी वजह क्या। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करने के फिलहाल निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो सिचुएशन सोनिका वहां खड़ी हो गई है वो वाकई भयावह है। और इसी के साथ 6 महीने तक सरकार किराए के पैसे वहां के लोगों को देगी, उन लोगों को जो इस वक्त पीड़ित हैं, जिन्होंने दूसरी जगह पर अभी किराए पर मकान लिया है। प्रति परिवार को 4000 महीने रुपए सरकार देगी। तो देखिए, सरकार की तरफ से कई ऐलान कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मदद वहां के स्थानीय लोगों को दी जाएगी। अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे केस में, जोशीमठ के संकट पर ये बड़ा अपडेट। 500 से अधिक मकानों में अब तक दरारें आ चुकी है। फिलहाल पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पे। पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और फिर जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की। 50 से ज्यादा परिवारों को वहां पर शिफ्ट किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, और इसी के साथ
लगातार सीएम धामी ने अपनी नजर बनाई हुई है वहां के हालातों पर। और वहीं पे आपको ये बता दें, जो इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा था एनटीपीसी पावर को, उसे भी रोक दिया गया है। जो हालात इस वक्त जोशीमठ में बन रही हैं, सड़कें वहां टूट चुकी हैं, मकानों में दरारें देखी जा रही हैं। जोशीमठ औली रोपवे को भी रोक दिया गया है। और देखिए अब तक जोशीमठ कितना बदल चुका है 1976 से लेकर के अब तक, वो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 1890 में पहाड़ों को उस वक्त वहां तोड़ा नहीं गया जाहिर तौर पे, तो वहां पे सारी चीजें प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से थी वैसी थी। 2022 में पहाड़ों को तोड़ा गया। 1890 में आबादी भी वहां ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग के हिसाब से पहाड़ों का रुख रहा, ऐसे में 2022 में लोगों की आबादी वहां पर बढ़ गई और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 561 घरों में दरारें पड़ी हैं, यानी कि संख्या घरों की वहां उससे कई ज्यादा है। आप समझ सकते हैं पहाड़ पर 500 या 1000 घर होना, ये अपने आप में संख्या बल को दिखाता है। 1890 में घर के लिए पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता था, अब सीमेंट, पत्थर, ईंट का इस्तेमाल होता है। तो भौगोलिक रूप से भी उस जगह में काफी बदलाव आया 1890 से लेकर 2022 तक। बिल्कुल, तो 1890 का जोशीमठ कैसा था और 2022 का जोशीमठ अब कैसा है, क्या फर्क है दोनों में, वो हम आपको बता रहे हैं कितना बदल चुका है। पहले 1890 में घर के लिए पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता था, वहीं अब सीमेंट का इस्तेमाल होने लगा है। और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि कुदरत किस तरीके से अब अपना कहर बरपा रही है जोशीमठ में। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी जोशीमठ में मौजूद है, एक एक परिवार से मुलाकात कर रही है, उन पीड़ित परिवारों से जो इस वक्त अपने घर को खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं। किसी तरीके से इनका दिन तो बीत रहा है, लेकिन जब रात होती है तो ठहर जाते हैं ये सभी। और जिस तरीके से मौसम अभी ठंड का हो चुका है, शीतलहर हो जाती है, ऐसे में अपना घर छोड़ना इन सबको बेहद ही बेबस कर रखा है। और देखिए तमाम लोगों के साक्षात्कार भी हमने आपको दिखाए भारत 24 पर, और वो ये कह रहे थे कि जब बारिश होती है तो हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब जरा आप सोचिए कि घर जिन्होंने इतने दिल से बनाया, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, और अब आलम यह है कि बारिश होती है तो इन तमाम लोगों को, स्थानीय लोगों को अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। और अब तो स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि सालों साल यहाँ रह रहे स्थानीय लोगों को अपने घर को छोड़कर, जोशीमठ को छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसी बीच ये तस्वीरें लाइव मिल रही है जोशीमठ से। सीएम पुष्कर सिंह धामी सर्वेक्षण के लिए पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, एक एक घर में जाके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को ढांढस बना रहे हैं। इसी बीच कई ऐलान भी सरकार की तरफ से किए गए हैं। जो लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, जो इस डेंजर जोन से निकल रहे हैं, उनके लिए कई ऐलान भी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये अलार्म सालों साल से बज रहा है तो फिर प्रशासन अब तक अलर्ट क्यों नहीं हुई? क्या एकमात्र तरीका यहां से लोगों का पलायन ही है? जोशीमठ काफी मशहूर रहा है आदि शंकराचार्य को लेकर के भी। ऐसे में आज जो तस्वीरें आई है सोनिका, वो बेहद डराने वाली। हमने एक तस्वीर भी देखी जिसमें शिवलिंग में भी दरारें आ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां जो सिचुएशन है कितना पेचीदा है। तो अधिकारियों से हालात का इस वक्त जायजा ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपके सामने ग्राउंड जीरो से, एक एक घर में जाकर के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले आज सुबह पहुंचकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन हवाई सर्वेक्षण से अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे में परिवारों से मुलाकात करते हुए, भावुक भी होते हुए पुष्कर सिंह धामी को देखा गया। तमाम वहां के जो निवासी हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, वो इस वक्त भावुक हैं। और जाहिर तौर पे वो घर जो लोगों ने अपने दिल से बनाया, पैसे से ज्यादा दिल लगता है घर बनाने में, उस घर को छोड़कर इन स्थानीय लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी आज की डेट में बन गई है। और इसीलिए लोगों की आंखों में वो दर्द साफ नजर आ रहा है, लोगों के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। वो घर जिसे बनाने में मेहनत लगती है, अपना आशियाना छोड़ने को अब लोग मजबूर हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने वहां से पलायन कर दिया है और तकरीबन 500 से अधिक लोग हैं जो वहां से शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं। दूसरी जगह पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों कर दी प्रशासन ने ये कदम उठाने में, जो अब उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण टीम पहुंची हुई है, वो सर्वे कर रही है। इसके पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी दरारें जो आ गई अचानक से, इसके पीछे वजह क्या है। टीमें वहां पर मौजूद है। इन सबके बीच सीएम धामी खुद पहुंचे। सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब एक एक घर में पहुंच रहे हैं, जो दरारें आई है उसको देख रहे हैं, बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। तो जोशीमठ में इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, जायजा लेते हुए आप तस्वीरों में उन्हें देख सकते हैं।
सीएम धामी से मिलकर के लोग भावुक नजर आए। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तकरीबन 500 से ज्यादा घर हैं जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। कभी भी ये घर ढह सकता है और इसी बात का डर यहाँ के स्थानीय लोगों को है। और ऐसे में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ जायजा लेने पहुंचे हैं। और यहां से आगे रुक करेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से ये बड़ी खबर, मेयर के चुनाव का ये मामला। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मेयर चुनाव को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद हंगामे हो रहे हैं। तो देखिए, आप पार्षदों के हंगामे से चला था चुनाव। कल जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कल आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हो गए। धक्का मुक्की की तस्वीरें भी मिली। हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। मेयर चुनाव को लेकर के जोरदार प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच बीजेपी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर संख्या बल आम आदमी पार्टी के पास है तो फिर मेयर चुनाव में आखिर डर किस बात का। दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों को भी उतारा गया। पहले बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन बाद में प्रत्याशी उतारा गया। और सबसे बड़ा सवाल कल तब खड़ा हो गया जब मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाया जा रहा था और यहीं से ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई। बहरहाल इस वक्त आपका मेयर चुनाव को लेकर के प्रदर्शन। वहीं दूसरी तस्वीर में बीजेपी के पार्षदों को आप देख सकते हैं आम आदमी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए तस्वीरों में। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन एलजी के खिलाफ यानी उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आरोप लगाए गए हैं उपराज्यपाल पर कि नियमों की यहां पर अनदेखी की गई, नियमों का उल्लंघन किया गया है एमसीडी के मेयर चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से सदन में देखा गया हंगामा, अब वो हंगामा सड़क पर पहुंच चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं। तो देखिए, मेयर चुनाव में चूंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए आम आदमी पार्टी को ये डर सता रहा था कि कहीं बीजेपी की तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति ना की जाए मेयर चुनाव को लेकर। और ऐसे में कल ही जो तस्वीरें सामने आई मेयर चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, वो बेहद हैरान करने वाली, क्योंकि एक दूसरे पर हाथापाई करते हुए तमाम पार्षदों को देखा गया। आम आदमी पार्टी के पार्षद और साथ ही बीजेपी के पार्षद एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। तस्वीरें कल सामने आई और आज दोनों ही पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने आप पर बड़ा हमला बोला और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। काम कच्चन, केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड। बहुत आवाज मगर जमीन पे कुछ नहीं। ये इस प्रकार की परिस्थिति केवल ये मार्केट और रोजगार योजना का नहीं, स्टार्टअप्स का भी है। और आप स्टार्टअप्स में देख सकते हैं, केजरीवाल जी ने आप लोगों को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि एक समय आएगा जब मैं सरकार में आऊंगा तो कोई भी लड़की अगर रात को निकलती होगी तो उसके मोबाइल पर एक बटन होगा और अगर वो किसी तरह की परेशानी में आ जाएगी तो कैसा भोला चेहरा बना के और कन्विंसिंग चेहरा बना के कहते हैं, उसे सिर्फ बटन दबाना है, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। पुलिस तुरंत जीपीएस के माध्यम से, मुझे याद है वाईफाई और जीपीएस चारों तरफ फैली होंगी, और वाईफाई और जीपीएस के माध्यम से तुरंत 5 मिनट के अंदर वहां अरविंद केजरीवाल जी के लोग पहुंच जाएंगे और उसे बचा लेंगे। तो संबित पात्रों का आप सुन रहे थे, सीधे आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर। लेकिन सबके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला कोर्ट से छेड़छाड़ के मामले में ये बड़ी खबर, संदीप सिंह के घर पहुंची एसआईटी की टीम और अब जांच की जाएगी आगे। छेड़छाड़ मामले में पूछताछ करेंगे इंस्पेक्टर। हरियाणा सरकार में है मंत्री संदीप सिंह। महिला कोच ने लगाया है छेड़छाड़ का गंभीर आरोप, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया इस पूरे केस में। और अब इंस्पेक्टर पहुंचे हैं, एसआईटी इंस्पेक्टर पहुंचे हैं संदीप सिंह के घर। ये तस्वीरें भी आपके सामने। महिला कोच ने दरअसल छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। हालांकि इस्तीफा नहीं दिया, इसको लेकर के भी खूब राजनीति हुई। लेकिन संदीप सिंह के घर फिलहाल एसआईटी की इंस्पेक्टर पहुंची हैं और वहां उनसे पूछताछ इस वक्त की जाएगी। इस पूरे मामले की तफ्तीश जोरों पर है। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह, खेल मंत्री हैं, और ऐसे में महिला कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। और अब एसआईटी इंस्पेक्टर वहां संदीप सिंह के घर पर पहुंची हैं, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। तो महिला कोच की तरफ से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था संदीप सिंह पर। उसके बाद से इस पूरे मामले में जांच जारी है। लेकिन अब एसआईटी इंस्पेक्टर
उनके घर पहुंच चुके हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी। छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा सरकार में मंत्री है संदीप सिंह, लेकिन महिला ने जिस तरीके से आरोप लगाया था छेड़छाड़ का, इसको लेकर के संदीप सिंह की तरफ से कहा गया कि आरोप बेबुनियाद है। राजस्थान के 3 शहरों में 5G सेवा शुरू, 20 से 100 गुना ज्यादा स्पीड का दावा। सीएम गहलोत ने जियो 5G की लॉन्चिंग कर दी है। भामाशाह टेक्नोहब में ये कार्यक्रम हुआ। सीएम गहलोत ने 5G के यहां पर फायदे भी बताए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की राजस्थान से सामने आ रही है। सीएम गहलोत ने जियो 5G की लॉन्चिंग कर दी है। तो राजस्थान के 3 शहरों में ये लॉन्चिंग की गई है। अब 5G की सेवा इन 3 शहरों में शुरू हो चुकी है, जो कि 20 से 100 गुना ज्यादा की स्पीड का दावा किया गया है इसे लेकर के, और इसकी लॉन्चिंग सीएम गहलोत की तरफ से की गई है। तो राजस्थान के 3 शहरों में 5G की सेवा शुरू हुई। 20 से 100 गुना ज्यादा स्पीड अब यहां के लोगों को मिल सकेगी। 5G का जो शुभारंभ हुआ उसमें प्रदेशवासियों में आज तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हुआ है। आने वाले वक्त में और जिले कवर होंगे, पूरा राजस्थान कवर होगा, तहसील तक जाएगा। तो आज तो पूरी क्रांति है ये। आज गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। हर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर विभाग के अंदर इसकी जरूरत है। उसी ढंग से आज देखिए आप रेलवे के रिजर्वेशन भी क्यों नहीं हो, अब फास्ट हो जाएगा सब काम जो है। अभी जो एक्टिविटी करते थे कंप्यूटर में, मोबाइल में आप लोग, हम लोग, वो 5G आने के बाद और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।